हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग नक्शबंदी सिलसिला इसके बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, ये नक्शबंदी सिलसिला सूफी संतों की एक सिलसिला है, मतलब एक संप्रदाय है। जैसे कि चिश्ती, सुहरावर्दी, कादिरी, ये सारी सिलसिला है। उसी प्रकार नक्शबंदी भी एक सिलसिला है। इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि इनके प्रवर्तक, इनके संस्थापक कौन थे, कब आए, इनका विचार क्या था, ये किस प्रकार के उपदेश देते थे और इनकी सब कैटेगरी क्या थी, मतलब इसी के अंदर और इनके जो अनुयायी हुए वो क्या कहते थे नक्शबंदी सिलसिले के अंतर्गत। नक्शबंदी संप्रदाय। फ्रेंड्स, यहाँ पे संप्रदाय हो या सिलसिला, ये दोनों एक ही है। मतलब हम लोग कह सकते हैं नक्शबंदी संप्रदाय और नक्शबंदी सिलसिला, दोनों का अर्थ सेम होगा। नक्शबंदी संप्रदाय की स्थापना 14वीं सदी में ख्वाजा वहाउद्दीन नक्शबंद ने की थी। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए 14वीं शताब्दी में इसकी स्थापना, मतलब नक्शबंदी संप्रदाय की स्थापना ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद ने की थी। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए ये ख्वाजा तो जैसे कि हमारे हिंदुस्तान में श्री, श्रीमती ये सब लगाया जाता है रिस्पेक्ट के तौर पे, तो इस्लाम में मोहम्मद ये सारी चीज़ें लगाई जाती है। तो संतों के लिए ख्वाजा ये सारी चीज़ें लगाई जाती थी और असली नाम वहाउद्दीन होता था और इनका एक सब टाइटल होता था नक्शबंद। तो देखिए ये नक्शबंद इनका टाइटल हो गया और यहाँ पे वही संप्रदाय हो गया, मतलब कि नक्शबंदी संप्रदाय। भारत में इसका प्रचार ख्वाजा बाकी बिल्ला ने किया। फ्रेंड्स, यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत में नक्शबंदी संप्रदाय का प्रचार प्रसार ख्वाजा बाकी बिल्ला के द्वारा किया गया। ये लोग सनातन इस्लाम में आस्था रखते थे और पैगंबर द्वारा प्रतिपादित नियमों का ही पालन करते थे। फ्रेंड्स, यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये नक्शबंदी संप्रदाय के लोग सनातन इस्लाम में, मतलब कि जो चीज़ इस्लाम में पहले से मौजूद थी उसी में आस्था रखते थे और पैगंबर द्वारा प्रतिपादित, मतलब कि जो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक थे उनके द्वारा प्रतिपादित नियम, मतलब उन्होंने जो कहा था उनका ही पालन करते थे नक्शबंदी संप्रदाय के अनुयायी। यह सिलसिला धर्म में परिवर्तनों का पूर्ण रूप से विरोधी था। फ्रेंड्स, यहाँ पे बताया जा रहा है कि नक्शबंदी संप्रदाय के लोग अगर उनके धर्म में थोड़ा सा भी परिवर्तन हो जाता था तो वे उनके विरोधी हो जाते थे। ख्वाजा बाकी बिल्ला के शिष्यों में शेख अहमद सरहिंदी प्रमुख थे। इनको मुजद्दिद के नाम से जाना जाता था। फ्रेंड्स, यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये ख्वाजा बाकी बिल्ला जो थे उनका एक शिष्य है जिनका नाम है शेख अहमद सरहिंदी, और शेख अहमद सरहिंदी का ही और एक नाम है मुजद्दिद। शेख अहमद सरहिंदी ने बहादुल वजूद के सिद्धांत के स्थान पर बहादुल शुहूद का सिद्धांत प्रतिपादित किया। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए ये जो शेख अहमद सरहिंदी ये सिद्धांत की बात कर रहे हैं, वजूद, ये इस्लाम के ही अंतर्गत एक सिद्धांत था। लेकिन यहाँ पे देखिए बहादुल शुहूद, इसका ये यहाँ पे लिखा हुआ है प्रत्यक्षवाद, मतलब कि इस सिद्धांत के अंतर्गत, बहादुल शुहूद के अंतर्गत हम जो देखते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, सुन सकते हैं, इन सारे सिद्धांतों पर विश्वास करना। तो यहाँ पर देखिए शेख अहमद सरहिंदी ने बहादुल वजूद के सिद्धांत की जगह ये वाली सिद्धांत को प्रतिस्थापित किया। मतलब इनका मानना था कि हम जिन्हें देख सकते हैं, जिन्हें हम एहसास कर सकते हैं, जिन्हें हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा पता लगा सकते हैं उनकी मौजूदगी, वो है हमारा ईश्वर।
शेख अहमद सरहिंदी का कहना था कि मनुष्य और ईश्वर में संबंध स्वामी और सेवक का है, प्रेमी और प्रेमिका का नहीं। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए शेख अहमद सरहिंदी बोल रहे हैं कि भगवान और मनुष्य दोनों का संबंध स्वामी और सेवक का है, मतलब ईश्वर स्वामी हो गए और मनुष्य उनका सेवक हो गया। वे कहते हैं कि प्रेमी और प्रेमिका का नहीं। जिस प्रकार हम लोग हिंदू धर्म में देखते हैं कृष्ण, राधा कृष्ण, और फिर हम लोग देखते हैं मीरा, तो थोड़ा सा इनमें एक संबंध स्थापित होता है, मतलब कि थोड़ा सा वो एक दूसरे को प्रेमी मानते हैं एक दूसरे के। तो यहाँ पर ये उस बात को हनन करते हैं। ये नक्शबंदी से सिलसिला में कहते हैं कि मनुष्य और ईश्वर का संबंध स्वामी और सेवक का है, प्रेमी और प्रेमिका का नहीं। शेख अहमद सरहिंदी के पत्रों का संकलन मकतूबात ए रब्बानी के नाम से प्रसिद्ध है। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए इनका जो पत्र था शेख अहमद सरहिंदी का, वो एक जगह संकलित किया गया और उसे मकतूबात ए रब्बानी के नाम से जाना गया। शेख अहमद सरहिंदी ने शिया संप्रदाय तथा दीन इलाही की आलोचना की। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए ये जो शेख अहमद सरहिंदी हैं वो शिया संप्रदाय, फ्रेंड्स इस्लाम में शिया और सुन्नी दो संप्रदाय मुख्य रूप से देखे जाते हैं। तो शिया संप्रदाय का मानना है ना कि अगर हम ईद के दिन फास्टिंग, अगर मेरी पॉसिबिलिटी है, शिया मत की सोच ऐसी है कि अगर मेरा में सक्षम है, मैं सक्षम हूँ ईद रखने के लिए, मतलब कि उपवास जो उनका होता है ना रोज़ा, अगर सक्षम हूँ मैं रखने के लिए तो मैं रखूँगी, और नहीं हूँ सक्षम, मुझे मेरा तबीयत ख़राब है या मुझे कुछ हुआ है, तो शिया मत वाले कहते हैं कि ठीक है आप ना रखें, लेकिन सुन्नी वाले कहते हैं कि नहीं आपको करना ही है करना। तो यहाँ पर देखिए शेख अहमद सरहिंदी ने शिया संप्रदाय इसकी आलोचना की है और दीन ए इलाही। फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि अकबर ने सभी धर्म के लिए एक मजहब की स्थापना की थी, वो थी दीन ए इलाही। तो फ्रेंड्स, ये शेख अहमद सरहिंदी दीन ए इलाही की भी आलोचना करते हैं। शेख अहमद सरहिंदी का शिष्य मुग़ल शासक जहांगीर भी बना। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए जहांगीर के पापा बनाए थे, मतलब कि अकबर ने दीन ए इलाही बनाई की स्थापना की, तो शेख अहमद सरहिंदी ने इसकी आलोचना की। लेकिन अकबर का पुत्र जहांगीर शेख अहमद सरहिंदी का शिष्य बन जाता है बाद में। शेख अहमद सरहिंदी के पुत्र शेख मासूम का शिष्य औरंगजेब बना। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए ये शेख मासूम शेख अहमद सरहिंदी का पुत्र था, मतलब बेटा था, उसका शिष्य कौन बना? औरंगजेब। नक्शबंदी सिलसिले के दूसरे महासंत दिल्ली के वहीदुल्ला थे। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए नक्शबंदी सिलसिला वही है, लेकिन यहाँ पे एक और संत आ रहे हैं, महान संत, जो कि दिल्ली में थे और उनका नाम था वहीदुल्ला। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं नक्शबंदी संप्रदाय के संस्थापक वहाउद्दीन थे। वहीदुल्ला ने बहादुल वजूद और बहादुल शुहूद के दोनों सिद्धांतों को एक दूसरे से समन्वित कर दिया। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए वो जो सिद्धांत था जिनके द्वारा बताया जा रहा था कि मैं अगर ईश्वर दिखते हैं उसे मैं सुन सकता हूँ तो मैं उसे मानूंगा, ऐसे वाले जो सिद्धांत थे उसके जगह पे यहाँ पर वहीदुल्ला ने दोनों सिद्धांत को एक कर दिया। उनका मानना था कि दोनों सिद्धांत एक है। वहीदुल्ला ने कहा कि दोनों सिद्धांतों में कोई अंतर नहीं है। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए वहीदुल्ला बोल रहे हैं कि ये दोनों जो सिद्धांत थे, ये वाले और ये वाले, उनमें कोई अंतर नहीं है। नक्शबंदी सिलसिला के अंतिम विख्यात संत ख्वाजा मीर दर्द थे। फ्रेंड्स, ये नाम है,
इसमें बताया जा रहा है कि नक्शबंदी सिलसिला के अंतिम विख्यात संत, मतलब कि नक्शबंदी सिलसिला के अंतिम संत जो कि विख्यात थे, मतलब प्रसिद्ध थे, वो थे ख्वाजा मीर दर्द। ख्वाजा मीर दर्द ने एक अपना मत चलाया जिसे इल्मे इलाही मोहम्मद कहते थे। फ्रेंड्स, यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये ख्वाजा मीर विख्यात तो थे ही, परंतु वो अपने तरफ से भी एक मत चलाए थे जिसे इल्मे इलाही मोहम्मद कहते थे। ये उर्दू और फारसी के अच्छे कवि भी थे। फ्रेंड्स, ये ख्वाजा मीर उर्दू और फारसी दोनों के अच्छे ज्ञानी थे और अच्छे कवि भी थे।